नमस्कार बच्चों, मैं पवन सर आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर आए हैं 12th क्लास की पृष्ठ रसायन चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो हर साल आपके पेपर में आते हैं। इस वर्ष के बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज़ को आप ढंग से देखते रहें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है ना। हम इस सीरीज़ को इस तरह से लेकर चलेंगे जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो भी प्रश्न हर साल पेपर में जो पूछे जाते हैं, जो सीधे प्रश्न पेपर में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ लेकर आएंगे। इधर उधर की कोई भी चीज़ नहीं होगी, सीधा ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे ही। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले शुरू करने वाले हैं पृष्ठ रसायन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या नाम है उसका? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति हर साल पेपर में आता है। हर साल 7 सेटों में से 2-3 सेटों में ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो हम जानते हैं ब्राउनी गति होती क्या है। ठीक है, चलो। ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोलाइडी विलयन हो, उसके जो कण होंगे, उसके जो कोलाइडी कण होंगे, वो कण क्या करते हैं? इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इस गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसका अध्ययन ब्राउनियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उनके नाम पर ही इस गति का नाम रखा गया है। बात आती है कि ये गति जो है निर्भर किन किन बातों पर करती है। ब्राउनी गति निर्भर किन किन बातों पर करती है, तो हम जानेंगे। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि कोलाइडी कणों का आकार जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, हमारी ब्राउनी गति उतनी ही अस्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आकार जितना ज़्यादा अधिक होगा, हमें इन कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति दिखाई देना कम हो जाएगी। ठीक है। आगे, ब्राउनी गति जो है इस कोलाइडी विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है, ब्राउनी गति उतनी ही कम होती है। विलयन की सांद्रता जितनी कम होती है, ब्राउनी गति उतनी ही अधिक होती है। सबसे इसमें नोट पॉइंट ये हमें समझना है कि ब्राउनी गति जो है कोलाइड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन MCQ बन सकता है। वो पूछेगा ब्राउनी गति निर्भर नहीं करती कणों के आकार पर, श्यानता पर, कण की प्रकृति पर, कोलाइडी कण की प्रकृति पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो हमें ध्यान से समझना है कि ब्राउनी गति कोलाइडी कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है। आगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें दूसरा ये जो प्रश्न है, ये है टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? इसको बहुत ध्यान से समझना। कोलाइडी विलयन को कांच के पात्र में भरकर, किस में भर रहे हैं हम कोलाइडी विलयन को? कांच के पात्र में। कोलाइडी विलयन को कांच के एक पात्र में भरकर अंधेरे कमरे में रखकर जब हम उस पर लेंसों से केंद्रित प्रकाश डालते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी कांच के पात्र में कोलाइडी विलयन को ले लेंगे, और उसे हम अंधेरे में रख देंगे। ठीक है। और उस पर लेंसों से केंद्रित प्रकाश डालेंगे। प्रकाश डालने पर इस विलयन को तरंग संचरण के लंबवत देखते हैं। तरंग इधर से जाएगी, उसके 90 के एंगल पर हम क्या करेंगे? देखेंगे। मतलब तरंग यहाँ से जाएंगे तो उसके ऊपर से 90 के लंबवत क्या करेंगे? देखते हैं। तो इसमें एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। तो इस विलयन में एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को
टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कोलाइडी विलयन को कांच के पात्र में भरकर अंधेरे कमरे में रख देते हैं और उस पर एक प्रकाश किरण डालते हैं और प्रकाश किरण के लंबवत उसे देखेंगे तो हमें वहाँ चमकीला शंकु दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चमकीला शंकु। इस शंकु को हम टिंडल शंकु कहते हैं और इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ से हमने प्रकाश डाला है, ये क्या है? प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। यहाँ से हम जब प्रकाश को, देखो क्या है, कोलाइडी विलयन को एक कांच के पात्र में भर लेते हैं और अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रखकर इस पर हम प्रकाश किरण डालते हैं। प्रकाश किरण के लंबवत हम उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें यहाँ चमकीला शंकु दिखाई देता है। इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे हम आपके लिए जस्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे हार्डी-सुलजे नियम और भी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक के, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद।